हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 11 और आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज। ये टॉपिक भी अपना उसी सीरीज का है जिसका नाम है हमारा फर्स्ट से लेकर अर्श तक। ये सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूँ राजे, ताकि कल को आपको कुछ समझना हो। मैं कल से आगे से फिर करूँगा 8-10 लेक्चर इसके लगाकर, तो आपको पता हो भी कौन सी सीरीज में कौन से लेक्चर है। तो परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत इसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत निकालते कैसे हैं? इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज और करवाना चाहूंगा। एक तो होता है परसेंटेज, जिसके बारे में लगभग 99% लोगों को पता होता है, चाहे निकालना ना आता हो लेकिन पता जरूर होता है कि परसेंटेज होता क्या है। और एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल इसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं होता। ये तो पता होता है भी होता क्या है, लेकिन ये नहीं पता भी निकलता कैसे और क्या है। सबसे पहले करेंगे परसेंटेज। ये कैसे होता है? मान लीजिए हमने लिख दिया किसी संस्था, स्कूल, संस्था लिख देते हैं, इसमें स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सारा कुछ आ जाएगा। किसी संस्था में कितने विद्यार्थी हैं? मान लीजिए 40 विद्यार्थी है। 40 विद्यार्थी हैं और उनके 480 कुल अंक आए हैं। 480 कुल अंक प्राप्त किए हैं और उन्होंने 480 कुल अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 600 में से प्राप्त किए हैं। तो कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं? 40 इसलिए लिखा है, उसका भी महत्व आगे आएगा, इसलिए मैंने लिखा है। वो कितने, वो प्रतिशत का साइन लगाया है भाई मैंने। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें किसी संस्था में 40 विद्यार्थी है, इसका कोई भी रोल नहीं है। इसका एक ही रोल हो सकता था, इसलिए लिखी है भी मैंने भी उसके एक बच्चे ने कितने में से कितने प्राप्त किए, तब पता लगता भी वो 15 नंबर थे। 40 विद्यार्थी इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स लिख देते तो फिर आ जाता भी 15 नंबर का पेपर था, उसमें से टोटल 480 हुए तो एक ने 15 में से कितने प्राप्त किए। लेकिन इतना लंबा नहीं करते, मैंने मेन आपको समझाना है परसेंटेज। कुल अंक जितने प्राप्त किए हों, किए कितने हैं जी? 480 प्राप्त इतने किए, कितने में से? 600 में से। जितने प्राप्त किए हो वो ऊपर रख लो, जितने में से किए हो वो नीचे रख लो, और इनटू क्या कर दो? 100। वैसे बेसिकली क्या होता है, कितने प्रतिशत प्राप्त किए, कितने, जितने अंक प्राप्त किए हो ना, और प्रतिशत का 100 लग जाता है। जितने में से किए हो और कितने प्रतिशत निकालना है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन बात वो एक ही होगी। अब देखिए, 0 के साथ 0 कट गई, 0 के साथ 0 कट गई। अब 6 को 8 से काट दिया, 8 6 48, 8 गुना 10, 80% अंक उन्होंने प्राप्त किए। ये तो लगभग सभी निकाल लेते हैं, लगभग 90% स्टूडेंट ये निकाल लेते हैं। अब चलते आगे,
अब आएगा उसका महत्व। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं जी? 40। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 40 हैं। अब मैं रफ सी लिखूंगा, सारी स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखूंगा। किसी संस्था में 40 विद्यार्थी है, उसमें से 6वां स्थान मैंने प्राप्त किया। मैंने मतलब गगन चोपड़ा, मैं अपना नाम ले रहा हूं। 6वां स्थान मैंने प्राप्त किया, क्योंकि आप तो हो पहले दूसरे या तीसरे पर आने वाले। 6वां स्थान मैंने प्राप्त किया है, तो मेरा संस्था में कितना परसेंटाइल है? कितना परसेंटाइल है? अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा आपने एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेस मार्क्स। ये भी मैं लिख देता हूं, एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लूं, इसको पूरी तरह से हिंदी में लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुना 100, वो तो आना ही आना होता है। पहले ये लिख ली। लेस मार्क्स, इसका क्या लिखेंगे? लेस मार्क्स क्यों लिखा भी? मेरे से कम कितने स्टूडेंट्स ने नंबर लिए? अगर मेरा 6वां है तो 40 में से 6 कम कर दो, क्योंकि 6वें पर मैं हूं ना ऑलरेडी। तो 6 कितने रह गए? आप लिख सकते हैं इसे बचे हुए लिख लीजिए। बचे हुए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ना बस। बटा क्या आएगा वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? कितने थे भाई? 40। और स्थान कौन सा था आपका? 6वां। तो अपने नीचे कितने स्टूडेंट रह गए? 34। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 40 में 6 कम किया है, क्या आ गया? 34 इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कट हो गई, ये 4 है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 को इससे काटा 17, 85% परसेंटाइल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे 85% स्टूडेंट नीचे हैं जिसके मुझसे कम नंबर हैं। मुझसे 85% स्टूडेंट नीचे हैं जिसके मुझसे कम नंबर है। क्या ये हम इसे फाइंड कर सकते हैं? कैसे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बाकी सम को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो ऊपर लिख के दिखाऊंगा। हमने निकाला 85%। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 40 था, 40 का 85%। अब 40 का जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है इनटू करके और बटा 100 कर देते हैं। जैसे 20 को इससे काटा, 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 को इससे काटा, 17 दूना 34। इसका मतलब क्या हो गया? 34 स्टूडेंट मेरे से नीचे हैं। 40 का 85% निकाला तो कितना आ गया? 34। 34 स्टूडेंट मुझसे नीचे हैं जिनके मेरे से नंबर कम है। ठीक है जी। अब टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे तो टॉपिक का काफी कुछ मैंने आपको 2 सम में ही करा दिया, लेकिन अब टॉपिक शुरू करते हैं, आपको और कंफर्म कराता जाऊंगा। रब करने लगा हूं जी।
फिर भी अगर आपको कोई समझ ना आए तो हमारा कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, नीचे लिखिए क्या प्रॉब्लम आई है, कोशिश करूंगा आपको साथ के साथ आपकी बात का जवाब दूं। साथ के साथ का मतलब ये है जब लेक्चर लगाएंगे तब। अब देखिए क्वेश्चन आते कैसे है, सम हमारे पास कैसे आते हैं। 40 का 32% निकालें। अब जिसका प्रतिशत निकाले, ये क्या आ गया, परसेंटेज निकालना हमने, ठीक है। अब क्या करती है, पहले 40 लिख लिया, गुना क्या करती है, जहां प्रतिशत है ना वहां बटा 100 लगा दो, वो तो आएगा ही आएगा। 40 का 32% तो बटा 100 लगा दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ज्यादा मत काटो, अब नहीं कट रहा तो 32 को 2 से किया 64 बटा 5। अगर आपको कभी भी 5 से किसी संख्या को काटने में प्रॉब्लम आती हो ना, तो आप 5 का 10 कर दीजिए कि भी कैसे आएगा। इसे कैसे लिखते हैं, 5 का 10 कर दिया तो ऊपर का भी डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या किया था हमने, यहाँ 2 से गुना की थी, इसको भी 2 से कर लो मन में ही। 64 दूना 128 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 12.8। 12.8। सही है जी, समझ आ गई। 40 का 32% 12.8। क्या गलत लिख दिया मैंने, बिल्कुल भी गलत नहीं है जी। 40 का 32% निकाला है तो ऐसे करेंगे। अगर आपको ये सॉरी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे काट कर भी देख सकते हैं। 5 को 64 से, 5 को 64 से काटा, 5 एकम 5, 14 बच गया, 5 दूनी 10, पॉइंट आ गया, 4 बचा था, 4 के पीछे 0, 5 8 40, ये लीजिए। लेकिन वो मैंने आपको सुविधा के लिए कराया यार, क्योंकि आगे भी मैंने उसको करवाना है, तो उसमें मैंने आपको बताने के लिए कराया है भी ये ऐसे भी हम बना सकते हैं। ऐसा ही हम एक और करते हैं, पहले ही मैंने थोड़ा सा मुश्किल करवा दिया। 50 का 50% कितना होगा, कितना होगा। अब टाइम लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। 50 का 50% बटा 100 कर दिया, इस जीरो से ये, जीरो से ये, 25 आ गया, बस। अगर और सिंपल करना हो ना तो पहले इसको काट लिया करो, बड़ी बार ये कटता होता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उसके लिए भी आपको टेबल आने चाहिए। जैसे 40 का 75% कितना होगा, आप ना अपने दिमाग में एक थोड़ा सा खुला हुआ विचार रखा करो, कभी भी आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए वो 75% पूछ रहा है, तो 75% हुआ किसका, आप 75 पैसे ले लिया करो, क्योंकि आजकल के सभी को चाहे इतना है चाहे इतना है, सभी को पैसों की भाषा समझ आती है। 100 का जो भी पूछा हो ना परसेंट, वो 1 रुपए का ले लिया करो या 100 रुपए का ले लिया करो। मान लीजिए 1 रुपए का 75% पूछ रहा है, तो आप 75 पैसे लगा लीजिए ना। 100 में से 75 पैसे क्या बोलेंगे, 3/4 हो गया। वो किस प्रकार 3/4 हो गया, मान लो 100 के 4 हिस्से होते हैं। 25 पैसे क्या होता था, 25 पैसे को आप 54 बोल देते थे, 50 पैसे को 58 बोल देते थे, उसको 12 आने बोल देते थे। तो ये क्या है, 40 का अगर मैं ऐसे लिख लूं, 12 आने को सीधा मैं लिख दूं 3/4, तो क्या वो गलत है। 4 को इससे काट दिया, 10 आ गया, ठीक है, 30 आ गया।
गलत नहीं है, लेकिन समझने की सेंस है। कैसे समझना है ये देख लीजिए। 40 का 75% था, 25 के टेबल से काट लीजिए, चाहे 25 दिया, 75, 25 चौका 100। बात तो वही आ गई ना जो मैंने करवाई है। आपने 75 पैसे समझ लेने हैं। ये क्या लिखा, 100 का 75 पैसे, हुआ कितना, हुआ कितना, वो पौना हो गया। आपकी हिंदी भाषा या पंजाबी भाषा है, पौना हो गया, पौना। 4 25 25 करेंगे तो पूरा हो जाएगा, पौना हो गया। पौना कितना, 3 बारी 25 25 कितना था, 3/4 कर लिया। तो अब इसको इससे काट लीजिए, 10, ये लीजिए 30 आ गया। बात तो वही आनी है घूम फिर के। 40 का 75%। वैसे ही अब एक और कर लीजिए आगे। कुछ भी लिख लीजिए, थोड़ा सा सिंपल भी हो। हाँ जी, 12 का 25% कितना होगा, 12 का 25% कितना होगा। अब ये 12 है, हमने 25% लिखना है, तो हमारे दिमाग में पहले ही आना चाहिए भी 25 है जो 100 का चौथा हिस्सा है, तो 1/4 पहले ही लिख लो। 1/4 लिख लिया तो ये लो 3 आ गया। भाई कुछ नहीं, वैसे ही किया मैंने। अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो क्या था, सॉरी 12 था, 12 का 25% था, ये लीजिए। यही किया मैंने, कुछ नया नहीं किया। 5 से काट के काटोगे, फिर 25 से, फिर दोबारा 5 से काटोगे। नहीं अगर कट रहा हो ना, कभी किसी का दिमाग नहीं भी चल रहा, तो आप छोटे से टेबल से काट लिया करो। जैसे 5 5 25, 5 को इससे काटा, 5 2 नहीं 10 और 0 पीछे आ गई। फिर 5 से काट लिया, 5 चौका 20 और 4 को ऊपर काट दिया, 4 3 12, 3 आ गया। जरूरी नहीं है भी अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है तो सम नहीं निकाल पाओगे। आप कम से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मित हो सुजान, रसरी तावत बार में सिल पर पड़त निशान। भी एक रस्सी भी अगर पत्थर पर बार बार आती है तो पत्थर पर निशान डाल देती है। तो आप अगर बार बार पढ़ते रहोगे तो ये आपका पार्ट हो जाएगा लाइफ का। ये था हमारा एक तरह से टॉपिक 1 था ये। अब करवाऊंगा टॉपिक 2। 1 का ये हिस्सा था अभी 40 का 32%, 50 का 40 का 12 का 25। अब क्या आ जाता है, कई बार क्या अधिकतर वही आता है। अधिकतर तो वो आएगा जो मैं आपको बिल्कुल लास्ट पर कराऊंगा, क्योंकि आजकल बिल्कुल सिंपल वाला तो पूछते नहीं है, लेकिन बेसिक तो करवाना पड़ेगा ना। अगर लास्ट में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कराना है तो सिंपल तो करवाऊं ना। अगर सरल ही ना समझ आया तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ जाएगा फिर अपने को। सरल समझेंगे तो कठिन कर पाएंगे। देखिए अब पहले क्या था, 40 का प्रतिशत 25। अब क्या आता है, अब देखते हैं। 40 का 32 कितने प्रतिशत है। बात वही है, बस थोड़ी सी घुमा दी उसने। पहले हमारे पास क्या था, 40 का 32% कितना होगा। अब क्या है, 40 का 32। कहने का भाव ये है जी, हमारे पास 32 ऑलरेडी दे रखा है आंसर, हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। किसका, 40 का। क्या 32, 40 का 32 कितने प्रतिशत, 32 कितने प्रतिशत है ना, तो 32 के साथ अपने क्या कर दे, क्या लगा दे, अब मेरे को ये बताओ भी 40 का 32% कितना है। तो अब किसके साथ x लगाएं और किसके साथ 100 लगाएं।
मेरी एक बात आप मैंने पहले भी बताई थी, उसमें क्या था 32% कितना होगा, तो 32/100 कर दिया था। अब हमारे पास आंसर दिया हुआ है तो 32 गुना 100 कर देंगे और यहां पर x आ जाएगा। अब देखिए काटने का तरीका, यहां x रह गया, यहां 32 गुना 100, यहां पर नीचे 40 ले आए। एक और भी करा दूंगा, लेकिन ये बेसिक तो करवाना मेरा फर्ज है या आदत कह ले, कुछ भी कह सकते हैं आप। 0 से 0 कट गई, 4 8 32, 80 आ गया। अब क्या आ गया 80, अब 80% आया है, क्योंकि उसने क्या पूछा है 40 का 32 कितने प्रतिशत है। अब इसके साथ परसेंटेज लगेगा। वैसे आपको ऐसा लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम है ना वो सीधा 80% लिखा हो या ना लिखा हो, ऊपर लिखा होता है। ऑप्शन में 80 है तो सही है वो। ये किन के लिए है, जो मेरे छोटे भाई बहन जो 6 से 10 तक है वो भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए परसेंटेज लगाना जरूरी है। नहीं तो मैडम है वो मार्क्स काट लेगी परसेंटेज का, अगर नहीं लगाया तो उनको परसेंटेज साथ में लगाना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, 40 का 32 कितने प्रतिशत है, 40 का 32 80, 80 क्या 80% है। करते कैसे होते हैं जी, जो जैसे दिया मान लीजिए 32, हमारे इसमें कितने मार्क्स आए हैं, तो 40 में हमारे 32 आए हैं ना, मैडम हमें ऐसे लिख के देती है, कभी ऐसे नहीं लिख के देती भी 10 में से आपके 8 मार्क्स है, ऐसे करती है क्या मैडम? कई कई स्कूलों में मेरे जैसे टीचर है जो ऐसे भी लिख देती है, नहीं पता होता उनको। मैं उनकी नहीं खुद की बेइज्जती कर रहा हूं, उनको पता होता, मेरे जैसे टीचरों को नहीं पता होता। 10/8 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। 8 में से 10 नंबर कैसे आ गए? 8 में से -10 तो आ सकते हैं, 10 कैसे आ गए? चलो अब देखिए 32/40 लिख लिया और गुना क्या कर दिया साथ में 100 को, गुना साथ में क्या कर दिया 100 को। अब देखिए भाई 0 से 0 कट गया, 4 से 8 कट गया। मैं ना आपको बिल्कुल सिंपल से काटना सिखाता हूं, मैं सीधा भी लिख सकता हूं 20 दूना 40, 20 5 100 और 2 को इससे काट दिया तो सीधा 16 आ गया, फिर 16 5 80 है। मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं आपको 10 मिल जाए ताकि आपको सिंपल हो जाए। ये भी देखा करो सर काट कैसे रहे हैं। मेरा काटने का भाव अर्थ ये होता है भी आपकी कैलकुलेशन आसान हो, आप कम से कम ये सोचा करो 10 और 5 हमारे पास बचा रह जाए, ताकि जब भी हम इसको आपस में गुना करें तो वैसे का वैसे रह जाए। ये था टॉपिक दूसरा, इसका पहला सम हमने ये किया है। दूसरा सम कैसे करते हैं, दूसरा सम हम इसी तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए 600 का 444 ही लिख दे क्या, चलो 44 है। 444 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो सीधा ही कर लो, है कितने का 444/600। जब आप ऐसे सम करने लग जाओगे ना, नीचे डबल जीरो है या कुछ है, आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना, सीधा ही 2 0 से 0 दिमाग में ही काट देना, सीधा 6 के टेबल से इसे काट लेना, 6 7 42, अब 6 चौका 24, बात खत्म होगी। ये 2 0 कैसे काट दें, क्योंकि हमने 100 तो लगाना ही है ना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, वो अपने दिमाग में ही काट दिया करो। अब मैं 2-3 सम बोलूंगा, आपको भी 2 सेकंड का टाइम दूंगा, पहले 2-3 सम मैं सिर्फ ओरली आपको सोल्व करवाऊंगा। देखिए जैसे 800 का 448 कितने प्रतिशत है, अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चाहे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना जब भी निकालो। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ये सीधा ही करेंगे ओरली। 448 बोला है,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 को अब 448 से कटना है अपने दिमाग में। 8 को 5 से किया, 8 5 40, 4 बच गया, पीछे एक 8 बच गया, 48 फिर बन गया, 5 वो आ गया था काटा था तो 8 6 48, 5 और 6 आ गया, 56% हो गया। थोड़ा सा दिमाग को साइलेंट करके जब पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल साइलेंट, नोटबुक और पेन हाथ में और दिमाग पूरी तरह से वर्क कर रहा हो, फिर देखना कैसे निकालने आ जाएंगे। करना पहले डबल जीरो वाले ही, उसके बाद पंगा लेना अभी 450 में से निकालना है। 450 में से निकालना है तो 4.5 बना लेना वन में, वो भी मैं आपको भाग या गुना करनी सिखा दूंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, फिर अपना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये हो गया टॉपिक दूसरा था अपना। अब हम थोड़ा सा इससे आगे वाला टॉपिक 3 तीसरा करेंगे, है वो इसी के ही साथ का। उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। समझने का आपका थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, बाकी बात वही करूंगा जो लिखी हुई है। देखिए कैसे, जैसे एक छात्र ने, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, समझ लेना, मेरी आवाज को सुन लेना। एक छात्र ने कक्षा में 728 अंक प्राप्त किए, जो कि उसका 91% था। तो कुल अंक बताएं। अब हमारे पास क्या देयक है भी, जो 728 है, 700 जो 28 है वो है क्या? 728 है जो, वो है क्या? कुल अंक कितने में से नहीं पता, प्राप्त किए कितने में से, आए कितने ये पता है हमें, 91%। अब निकाले कैसे? निकालने में कुछ भी गड़बड़ नहीं होएगी कभी भी, अगर आपका माइंड कॉन्शियस है, अगर आपका दिमाग जाग रहा है ना, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको सीधा इससे काट दीजिए। क्या सर इतनी बड़ा गुना कैसे करेंगे? तो आप एक बात तो दिमाग में रखिए ना, किसी के 90% आए हैं, ऑप्शन से ले लीजिए। ऑप्शन मैं दे देता हूं, 750, 850, 800, डी 900। अब देखिए, एक बात आप हमेशा याद रख लेना भी, हमने बनाना क्या है, हमने ये बनाना है भी उसने कितने प्राप्त किए, 728, 90% प्राप्त किए है। कितने आए, कितने हैं, 91। ये आपको बताने के लिए प्रतिशत लगाया है, इससे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 91 है। अब 91 किसका, 91 किसका 728% बनेगा, 800 का। ये सीधा भी कर सकते हैं, 91 को 8 से किया तो 8, 700, 8 9 72, 728 आ गया। अब इसको सीधा इससे भी काट सकते हैं, 800 बटा x, इधर एक रह गया, x बराबर कितना आ गया, 800 अंक आ गए जी, आपके आंसर आ गया आपका। मुश्किल नहीं है भाई, समझने की अगर चेष्टा है तो।
अब इससे भी थोड़ा सा मजे वाला टॉपिक 4। एक छात्र ने कक्षा में 22 अंक प्राप्त किए। उसके कुल अंक 25 थे। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अगर ये सम आपको समझ आ गया ना, उसके बाद आपके दिमाग को सारा खुल जाएगा एक तरह से कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं। 22 प्राप्त किए 25 से, ठीक है, गुना 100 करते होते हैं। एक बात आप याद रख लीजिए, अगर आपने ऐसे कर लिया तो ठीक है, आप कर सकते हैं। मेरे को पता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। पंजो पंजा 25, अगर हमें 25 का भी टेबल सीधा नहीं आता, 5 को इससे काटा 20, फिर 5 से इसके काटा 4, 22 चौक 88%। आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही मजे वाली बात क्या है, जिसे आप ट्रिक भालते रहते हो ना, वो ट्रिक क्या होती है इसकी। मान लीजिए हमने अंक कितने प्राप्त किए? 22। कितने में से? 25 में से, ठीक है। तो हर रकम अपने आप में क्या होती है? अब कुल अंक ही दे दिए तो वो अपने आप में कितना है? 100% है। हम 25 को अपने दिमाग में 100 बना लेंगे। 25 को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया? 4 से गुना कर दी। इसको भी 4 से कर लो। ये क्या बन गया? 100। ये क्या बन गया? 88। 88/100 है तो 88%। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, देखना कितना मजा आएगा। बड़ा ही मजा आएगा आपको। अगर नीचे कोई ऐसी रकम मिल गई, अब कैसे कैसे आ सकती है सब, वो देखते हैं। मान लीजिए अब आ गया 40 है। 40 में से नंबर लिए उसने 31, तो कितने प्रतिशत है? हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए भी, हम 40 को 2.5 से अगर गुना करेंगे ना तो 100 बन जाएगा। तो इसको भी 2.5 से गुना कर लो, 25 से गुना कर लो इसको भी। 25 से जब भी किसी रकम को गुना करनी होती है, ये टॉपिक मैं आपको एक बार करवाऊंगा। अगर 25 से किसी रकम को गुना करती होती है ना, तो गुना 1/4 कर लिया करो, उसको 4 भाग कर लिया करो। 7.5 एक आ जाएगा, 7.75 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास 7.75 नहीं, हमने क्या लेना है? 77.75, 5। क्योंकि 40 में बताने हैं ना 31, वो आपको फिर बताऊंगा 1/4 कैसे लेते हैं। 25 का क्यों 1/4 बना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया। 25 क्या है? पैसे। 100 पैसों का 25 कितना हो गया? 1/4 हिस्सा। 100 पैसों का 33 क्या हो गया? लगभग 1/3 हिस्सा। वो मैं करवाऊंगा आपको बाद में। 77.5%। अब देखिए 20 में से उसने 17 नंबर प्राप्त किए, तो आप कर लीजिए ना, 20 5 100, ऊपर भी 5 कर दीजिए, 85% आ गया। बस 1 ही मिनट तो लगा। टाइम कितना लग रहा है देख लीजिए आप। मैं तो मिनट बोल देता हूं, लेकिन इसमें तो सेकंड भी कम है, क्योंकि 20 को हमने 100 बना लिया अपने दिमाग में, तो 17 को भी 100 बनाना है। 17 को 100 बनाने का मतलब क्या है? जिससे नीचे गुना उससे ऊपर गुना, बराबर तो करना ही है ना। मान लीजिए कोई हमें क्या देता है, समझ ही नहीं आती होती भी करे क्या। जैसे मान लीजिए कहता 25 में से 21 नंबर आए, काटना ही मुश्किल हो जाता है कई बार। तो 25 चौका 100, 21 चौक 84, लो जी 84%। कितनी देर लगी निकलने में? यही है ना जो फॉर्मूला, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना और बार बार इंप्लीमेंट करना। 1-2 बार अगर गलत भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार सीख गए ना तो अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी।
आज का लास्ट टॉपिक, परसेंटेज का आज का लास्ट टॉपिक। परसेंटेज खत्म नहीं होती जी कभी भी, बहुत रूल है इसके, लेकिन जितना को है मैं उतना आपको करवा दूंगा। आज का जो लास्ट टॉपिक है, एक छात्र ने 22 अंक प्राप्त किए। चलो जी, अब थोड़ा सा इसको बदल दें। एक छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक तथा, अंक भी कर लेते हैं, कितने अंक तथा प्रतिशत चाहिए? ये लीजिए, पहले आप करिए। अब इसे मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं, फिर भी एक रिव्यू ले लीजिए आप। 36% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो गया? 9 अंकों से। पास होने के लिए कितने चाहिए? अब ये लिखिए, मैंने बहुत तो लिख दिया, ना मात्र रह गया। लिखिए जी, एक छात्र ने कक्षा में 36% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 9 अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया। 9 अंकों से 36% उसने प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। उसे कक्षा में उत्तीर्ण होने के 39%, अच्छा मैंने अंक ही नहीं लिखे क्या? अरे प्रतिशत ही नहीं लिखा, प्रतिशत बाद में सगो लिख दिया मैंने। एक मिनट जी, एक मिनट। और उसे 39% उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। उसे 39% उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। अंक चाहिए। वह कितने प्रतिशत से फेल हो गया? कितने प्रतिशत से फेल हो गया? तथा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? पास होने के लिए अंक कितने प्रतिशत चाहिए? कितने प्रतिशत से फेल हो गया ये तो बड़े आराम से बता देंगे। 39 चाहिए थे, 36 प्राप्त कर लिए, 3% से फेल हो गया। अब इसमें से हम निकालते क्या है? ये है ना, जो ये 39%, इसमें क्या जोड़े भी? अगर 36 में उसे 9 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? 39%। इसे निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर गुना 100। अब देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए x और कर दिया, अभी x अंक चाहिए थे उसे पास होने के लिए। अब 39 में से, अब जैसे भी कर लीजिए, अब क्या है? प्रतिशत में से हमेशा प्रतिशत कम होगा। अब 9 इधर है, ठीक है, पड़ा, इसे पड़ा रहने दीजिए। और उधर क्या है?
x को इधर ले आए एक बार, ठीक है। 39 में से 36% निकल गया तो क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। 9 माइनस एक्स बराबर 3 आ गया। अब क्या करें, 9 में से माइनस, अब देखिए ये क्या आ गया, 3% आ गया। अब क्या है, अब क्या है, 9 बराबर क्या आएगा, 3% प्लस एक्स। जो 3% हमारे पास आया है वो 9 का क्या है, 9/3 गुना 100 बराबर x। 3 को 3 से काट दिया, क्या है, x बराबर 300। 300 क्या है हमारे पास, कुल अंक है। उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने, 39% उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। वह कितने प्रतिशत से फेल हो गया वो तो पता है, 3% से। तथा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब हमारे पास 300 है ना, जो इसमें एक और भी लिख लीजिए, कुल अंक बताए। कुल अंक भी हमारे पास आ गए हैं। कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक है हमारे पास 300, आ गया 300। उसने प्राप्त कितने किए थे, 36%। 36 गुना 300 करेंगे बटा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। और 9 से फेल हुआ था तो 108 में 9 जोड़ देंगे तो 117। नहीं समझ आ रही, 39% चाहिए तो 39% निकाल लीजिए इसका। 300 गुना 39/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 39 को 3 से किया 117। ये पास होने के लिए चाहिए। चाहे तो आप इसमें भर लीजिए, इसमें भरेंगे कैसे, 300 गुना 36/100, 36 दिया 108 प्लस 9 117 हो गया। चाहे इसमें सीधा भर लीजिए 39%, 39% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 117। ये तो था हमारा बेसिक। निकलता कैसे है, अब आ जाओ हमारी ट्रिक पर। ट्रिक कहां से बनी, बेसिक से, तो ट्रिक कर लो। अब अंकों का अंतर, अंकों का अंतर पता है जी। 9 अंकों से फेल हो गया, कितने चाहिए वो नहीं पता, लेकिन अंतर तो पता है ना। जितने भी चाहिए थे उससे कितने कम आए हैं, 9। अंकों का अंतर 9। प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर 36% अंक प्राप्त किए। पास कितने वाला है, 39 वाला। 39 में से 36 कम कर दिए बटा 100। अब 9/3 गुना 100, 3 को 3 से काट दीजिए। ये क्या आ गया हमारे पास, कुल अंक आ गए जी। ये फॉर्मूला किसका, हमारे पास कुल अंकों का। जब हमारे पास कुल अंक आ गए, बाकी जो मर्जी निकालते रहो। कुल अंक आ गए ना हमारे पास, इतने चाहिए थे इतने रह गए, उसके बाद जो मर्जी लिखते रहिए। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसमें अगर एक आधा सम और करना है तो मैं वो भी करवा देता हूं। पहले इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है और उससे आपके सारे क्वेश्चन हैं जो सम में वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, एक छात्र ने कक्षा में 35% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, जो कि न्यूनतम
पास अंकों से 20 अधिक थे। कुल अंक बताइए, कुल अंक बताएं, कुल अंक भी बताएं और कुल अंक बताएं तथा एक और भी लिख लेते हैं, पास अंक भी बताएं। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो भी बताएं। समझने की कोशिश करना। एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 35%। फेल कितने अंकों से हो गया? 40। फेल कितने अंकों से हो गया? 40 अंकों से। आप यहां पर ना 20 करें पहले तो, फिर इसमें अंतर बढ़ जाएगा और परसेंटेज में फिर प्रॉब्लम आएगी। 35% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से वह फेल हो गया। दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 40%। और उसने न्यूनतम से कितने ज्यादा लिए? 20 ज्यादा लिए न्यूनतम से। अगर वो 20 कम लेता तो ये तो पास हो जाता, अगर 35 में 20 और मिल जाते। अगर ये भी पास कब होता? अगर 40 में से 20 और कम आ जाते तो भी ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इसमें अब कुछ रह नहीं गया, कुछ भी नहीं रह गया। अब देखिए 35% है, 40% है। परसेंटेज एक तरफ कर लो, 40% माइनस 35%। उसमें क्या था? 20 प्लस आके 20 इधर हो गया, प्लस आके 20 इधर हो गया। अब 20 और 20 40 हो गए और इधर क्या आ गया? 5%। 5% किसी का 40 है। इसमें एक और बात भी आप कर सकते हो, सीधा यहां से काट के ना 8 लिख सकते हो। तो 1% अगर किसी का 8 है तो अपने आप में सारा क्या होता है? 100%। तो आप 100% निकाल लीजिए। 100% कितना हो गया? 800। 800 हो गया। अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे उसे? 35% तो उसने लिए थे। 35 कितना हो गया? 200। बोलिए 80। और चाहिए कितने थे? 280 हो गया। 35 अगर 8 का करेंगे तो 280 हो जाएगा ना। 30 8 240 और 40 280। 280 और 20 300। अगर उसके 300 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। इसके कितने आए? 320। 40% कितना होता है? 320। न्यूनतम से 20 कितने थे? ज्यादा थे। तो इसके 20 का मतलब क्या हो गया? पास होने के लिए जो अंक चाहिए ना, वो कितने अंक है? 300। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भी परसेंटेज कितनी होगी? तो परसेंटेज अब आप बताएंगे। पासिंग मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी? प्रतिशत पासिंग मार्क्स का कितना होगा? प्रतिशत पास अंक कितने होंगे वो आप बताएंगे। चलो मैं करवा ही देता हूं आपको। प्रतिशत पास मार्क्स कितने होंगे? 35% लिए, 20 अंक से फेल हो गया। 20 अंक कितना है? 2.5% है ना। 1% यदि हमारा 8 है, 20 कितना होगा? 2.5 होगा। तो 37.5% आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया ये 37.5% कहां से आया है, तो 300 800 का कितने प्रतिशत है ये निकाल लेना, आ जाएगा। कि ये भी निकाल दूं? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 को इससे काटो, 8 दिया 24, 60 आ गया, 8 7 56, 4 बच गया, 8 5 40। ये लीजिए 37.5% आ गया। पास होने के लिए उसे 37.5% चाहिए था। अगर यहां पर मैं लिख देता 40 अंकों से, तो 40 ये था और 20 इधर आ जाते 60, तो वो क्या हो जाता? 1200 अंक। फिर वो बनाता रहता। आपने कहना तो सर बहुत बड़ा करा दिया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
जब मैंने वो निकालना था ना डिफरेंस, तो 1200 का जब 40 आना था तो 3 पॉइंट समथिंग आना, तो आपने कहना था सर बहुत औखा करा दिया। इसलिए मैंने 20 ही लिए ताकि काटना बिल्कुल सिंपल हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है, आगे लेक्चर आज मेरे को लगता है लंबा हो गया। अभी भी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ, परसेंटेज और परसेंटाइल में आपको मैंने अंतर करा दिया, उसको एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय बोलेगी। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे जल्दी ही, तब तक सभी को जय श्री राम।